जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि आप जगह जगह रास्ते पे भंडारे देखते हैं, प्रसाद बंटता हुआ देखते हैं, तो क्या इसको लेना चाहिए? क्या इसको लेने से कोई अपराध लगता है, कोई पाप लगता है? तो इसी विषय पे आज जानकारी लेकर आए हैं, जिससे कि आपके मन में जो कन्फ्यूजन चलता है भंडारे का प्रसाद खाने के ऊपर, वो दूर हो सके। देखिए, जब आप कहीं पर भागवत जी सुनने के लिए जाते हैं और वहां पे प्रसाद बांटा जाता है, तो वो प्रभु का प्रसाद होता है, वो आप ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। कि आप गए, बड़ा सा ग्राउंड है, भागवत जी कथा चल रही है और वहां पर प्रसाद बांटा जा रहा है कि भाई पूरी और सब्जी बांटी जा रही है, बिल्कुल आप उसको ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई पाप नहीं है। क्योंकि वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसके लिए सभी लोगों ने मिलकर वहां पे धनराशि दी है और कथा चल रही है और वो प्रभु को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होता। अब बात होती है कि कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा होके अपनी ओर से बांट रहा है, चावल बांट रहा है, खिचड़ी बांट रहा है, तो क्या उसको ग्रहण करना चाहिए? उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तरफ से ऐसा कोई भंडारा कर रहा है कि वो सड़क पे खड़े होकर बांट रहा है लोगों को, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको आवश्यकता हो। जिनको आवश्यकता हो वो उस भंडारे के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप कहीं तीर्थ पे गए, वहां पे कंबल बट रहे हैं, तो आप नहीं ले सकते। हमने देखा कुछ लोगों को कि वो तीर्थ में जाते हैं, वहां पे उन्होंने देखा कि अरे कंबल बट रहे थे, तो लाइन में बैठ के उन्होंने भी ले लिया। कई बार होता है ना कि कई आश्रम ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग श्रद्धा से चले जाते हैं कि चलो वहाँ पे भंडारा भी हो जाता है, मुफ्त में हम भंडारा भी खा लें, और कंबल बट रहे थे तो हमने ले आए। वो काम नहीं करना है आपको। किसी भी आश्रम में जब मुफ्त में ऐसा भोजन चलता है, वो आपके लिए नहीं होता, वो संत महात्मा सन्यासियों के लिए होता है। उनका अधिकार है कि वो मांग कर खा सकते हैं और वो ऐसी अन्न को ग्रहण कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने त्याग दिए माया, गृहस्थ जीवन त्याग चुके हैं। पर आप लोग गृहस्थ लोग जो होते हैं, ये लोग आश्रमों में मुफ्त के भंडारे नहीं खा सकते। आप मंदिर में गए हो, वहां पर कोई प्रसाद बांट रहा है, उसको आप खा सकते हो। जैसे कोई हलवा बांट रहा है मंदिर में, उसको आप खा सकते हो। किसी ने घर से हलवा बना के लाया और मंदिर में बांट रहा है, मंदिर में किसी ने घर से खिचड़ी बना के लाया हुआ है और वो मंदिर में प्रसाद चढ़ा के वहां पर आपको प्रसाद के रूप में बांट रहा है। अब ये कोई वो भूखे लोगों के लिए नहीं बांट रहा है, ये तो प्रसाद के रूप में बांट रहा है मंदिर में, वो आप ग्रहण कर सकते हो क्योंकि वो प्रसाद है, उसमें कोई दोष नहीं लगता आपको। मंदिर में आप प्रसाद के रूप में जब बांटा जा रहा है तो आप खिचड़ी भी खा सकते हो, वहां पर जो भी हलवा बांट रहा है तो वो आप खा सकते हो। पर सड़क के किनारे कोई संस्था है वो भंडारा कर रही है, कोई संस्था है वो भोजन बांट रही है, वो आप नहीं ले सकते। कोई आश्रम है वो बांट रहा है, वो आप नहीं ले सकते। किसी आश्रम में जाके निःशुल्क मिल जाए, वो आप नहीं, आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। अब कोई मंदिर है, मंदिर में भंडारे की व्यवस्था रहती है कि सभी के लिए भंडारा चलता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, जैसे महाकाल है उज्जैन में, खजराना गणेश है इंदौर में, यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे आपको भंडारा मिलता है, भोजन करने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर वो प्रसाद के रूप में होता है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। पर कुछ ना कुछ दक्षिणा वहाँ पे जरूर जमा कराना चाहिए। भले ही आप 51 रुपये जमा कर दो, 100 रुपये जमा कर दो, पर वहाँ पर प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्योंकि वो जो प्रसाद है वो भी लोगों की सहायता से ही चल रहा है, लोगों ने दान दिया होगा मंदिर में, उससे ही वो भंडारा चलाया जाता है सार्वजनिक रूप में। पर क्योंकि वो प्रसाद के रूप में है तो वो मंदिर का आप ग्रहण कर सकते हो, मंदिर में ग्रहण कर सकते हो। पर अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ 100 रुपये आप दे दो कि चलो भाई मैंने खिचड़ी खाई है तो मैं 100 रुपये दे देता हूँ, तो इस 100 रुपये में कम से कम 4 लोगों की खिचड़ी और हो जाएगी। मेरी तरफ से 4 लोग खा लेंगे, मैं एक खा रहा हूँ तो मेरी तरफ से 4 लोग खा लेंगे, 100 रुपये आप वहाँ पे दक्षिणा दे सकते हो। इस प्रकार से आप दे सकते हो। तो मंदिर में मिलने वाला प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, पर किसी आश्रम के द्वारा, किसी समिति के द्वारा सड़क किनारे अगर कोई भंडारा प्रसाद चलाया जा रहा है, वहां पर आप ग्रहण नहीं कर सकते। अगर उसको आप ग्रहण करते हो तो उधारी हो गई आपकी, कभी ना कभी चुकानी पड़ेगी। तो उधारी ना करें, जो चुकानी पड़े सावधान रहें। तो ये थी जानकारी भंडारे की प्रसाद के ऊपर कि कहाँ ग्रहण कर सकते हैं, क्या कहाँ नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण।